हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भारतीय कृषि। भारतीय कृषि पढ़ेंगे। भारतीय कृषि पढ़ेंगे तो भारतीय कृषि का जीडीपी में कुल योगदान लगभग 18% है। तो कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है? 18% है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 18% है। तो इसी प्रकार उद्योग उद्योग में करीब इंडस्ट्री में 30% करीब है जीडीपी में। जीडीपी का योगदान, जीडीपी में उद्योग का जो योगदान है 30%, और बाकी सेवा का योगदान सबसे ज़्यादा है। सेवा का योगदान सबसे ज़्यादा है, करीब 52%, 51% सेवा का योगदान है। भारतीय कृषि का जीडीपी में कुल योगदान कितना है? 18%। उसी प्रकार उद्योग का उद्योग का 29 या 30%, 29 से 30%, और इनका 52% सेवा का योगदान है। इसमें 58% जनसंख्या संलग्न है। कृषि में भारत का 58% जनसंख्या शामिल है, जिसमें लगभग, जैसे कुल 18% जीडीपी है, उसमें 58% जनसंख्या शामिल है जीवन यापन करने के लिए। सॉरी, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। 51% भाग पर क्या है? कृषि कार्य किया जाता है भारत के कुल क्षेत्रफल का। भारत में हरित क्रांति का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है। जब हरित क्रांति लाया गया तब उसका श्रेय किसको जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई। फसलों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। फसलों का वर्गीकरण देखते हैं तो मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। किसका? फसलों का वर्गीकरण। कौन कौन से फसल हैं? पहला है, देखें तो रबी फसल है। तो रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। और इसकी कटाई जो है मार्च अप्रैल में होती है। रबी फसल, पहला हम देखते हैं रबी फसल। तो रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और उसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि रबी फसलें रबी की फसलें हैं। पहला रबी फसल देखें तो रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में, और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। रबी फसल बोते हैं तो इसकी कटाई मार्च अप्रैल में करते हैं। और रबी की फसल में मुख्यतः हम देखते हैं तो इसमें गेहूं बोया जाता है, जौ बोया जाता है, चना बोए जाते हैं, सरसों का, ये सब खेती की जाती है रबी फसल में। उसी प्रकार जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना आदि इसके उदाहरण हैं। खरीफ फसल मुख्यतः मानसून पर आधारित है, जो जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में इसको क्या करते हैं? काटते हैं। इसमें मुख्य फसल है, जैसे धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गन्ना, ये सब बोए जाते हैं। उसी प्रकार तीसरा देखते हैं हम, जायद फसल। जायद फसल है, यह अप्रैल में बोई जाती है एवं जून में काट ली जाती है। इसमें तरबूज, खरबूजा, मूंग, राई आदि जायद फसल है। चावल या गेहूं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के करीब 47%, 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है।
अगर खादान का बात किया करते हैं तो खादानों के अंतर्गत जितने भी खादान हैं, है ना, उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उनमें से 47% क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। चावल चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का स्थान भारत में सर्वोपरि है। चावल उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत की बात करें तो विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। विश्व का बात करें तो गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत दूसरे स्थान पर है गेहूं उत्पादन में। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। भारत देश में कुल कृषि योग्य भूमि पर अगर बात करते हैं तो 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। देश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर गेहूं का उत्पादन का बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के हैं प्रथम स्थान पर है गेहूं उत्पादन, और चावल का उत्पादन का बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अगर बात हेक्टेयर के हिसाब से बात करते हैं तो पंजाब क्या है, प्रथम स्थान है। लेकिन जो है अगर राज्य के हिसाब से बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। जबकि प्रति हेक्टेयर के उत्पादन की बात करते हैं, एक हेक्टेयर जैसे प्रति हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ, तो उस हिसाब से देखा जाता है तो पंजाब आगे है गेहूं के उत्पादन में। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गन्ना उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। अगर गन्ना के उत्पादन की बात करते हैं तो विश्व क्या है, भारत पर प्रथम स्थान पर है। विश्व सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर बात गन्ना उत्पादन की दृष्टि से बात करते हैं तो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है गन्ना के उत्पादन में। भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान है। अगर दूध उत्पादन का बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर है। भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान है। जबकि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन का बात करते हैं तो भारत में क्या दुग्ध उत्पादन का बात करते हैं दूध उत्पादन का बात करते हैं तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगर विश्व में बात करते हैं तो भारत प्रथम स्थान पर है। उसी प्रकार भारत के अंदर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का देश में प्रथम स्थान है। अगर जूट उत्पादन की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल देश में प्रथम स्थान पर है। भारत वैश्विक स्तर पर आम, केला, पपीता के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत मसालों और मसाला उत्पादन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन उपभोक्ता और निर्यात करता है। मतलब उत्पादन भी करता है, उपभोग भी करता है, उत्पादन भी करता है, उपभोक्ता भी करता है, निर्यात करता है मतलब यहाँ से भेजता भी है विश्व के देशों में। केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। भारत में प्रचलित झूम खेती के विविध नाम है। अगर झूम खेती का बात करते हैं तो खेती का बात की, अब झूम कृषि का बात करते हैं तो झूम कृषि में क्या है, देखिए भारत में जैसे क्षेत्र है मध्य प्रदेश में है उसे बेवर या दहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोड़ू या पेंडा कहते हैं। उड़ीसा में जो है पामाडाबी या कोमान या बरीगो कहा जाता है उड़ीसा में। उसी प्रकार हम पश्चिमी घाट में देखते हैं तो झूम खेती को कुमारी कहा जाता है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखते हैं वालेर या वाल्टेर कहा जाता है।
वाल्डरे। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो खील कहा जाता है, झारखंड में देखें तो झूम खेती को क्रुआ कहा जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में देखते हैं तो झूम खेती को झूम कहा जाता है। नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग क्या है? अगर हम नहर का बात करते हैं, नहर बनाकर नदियों से नहर बनाकर कुल जो सिंचित भाग है, सींचा जाता है, खेती की जाती है, उसका सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश में आता है। नहरों द्वारा सिंचित अन्य प्रमुख राज्य क्या है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तथा बिहार है। तालाब सिंचाई की दृष्टि से तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। अगर तालाब से बात करते हैं तो सिंचाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। यहाँ सबसे अधिक तालाब तिरुचिरापल्ली में पाए जाते हैं। झूम खेती पेड़ों को काटकर, झूम खेती मतलब क्या है? पेड़ों को काटकर, जंगल जैसे जंगल है उसमें पेड़ों को काट करके आग जलाकर उसमें झूम खेती किया जाता है। कम से कम 2 या 3 साल या 5, जब तक खेती उत्पादन होता रहेगा उस टाइप का। और उसके बाद उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे चले जाते हैं। फिर वहाँ पर वही जंगल या पेड़ पौधे उग जाते हैं, फिर दूसरे जगह पर जाके काटा जाता है। ये सब आदिवासी इलाके में किया जाता है। धन्यवाद।